नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, बहुत से लोग जो होते हैं उनमें हाफ़ज़े की कमज़ोरी, याददाश्त की कमी किसी भी वजह से, यानी किसी बीमारी की वजह से या बढ़ती उम्र के साथ या मुख्तलिफ़ किस्म की, जिस तरह स्ट्रोक हो गया है किसी को, या हेड ट्रॉमा, कोई सर पे चोट लगने की वजह से, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें जो आसाबी कमज़ोरी होती है, दिमागी कमज़ोरी होती है, याददाश्त की कमज़ोरी होती है, या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इसको हम कहते हैं कि अक्सर औकात बच्चों का दिमाग या बढ़ती उम्र के साथ दिमाग कमज़ोर होने लगता है। सो इसके लिए बाज़ औकात लोग पूछते हैं कि कौन सी ऐसी दवाई हो सकती है कि क्या ये पॉसिबल भी है कि कमज़ोर होता हुआ दिमाग जो है वो फिर से काम करने लग जाए या इम्प्रूव हो जाए, या कुछ लोगों में याददाश्त की कमी जो है वो बेहतर हो जाए। सो आज मैं आपको बताता हूँ ख़वातीन और हज़रात कि इसके लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जा सकती है और उसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। इसके बारे में जानने के लिए, अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ख़वातीन और हज़रात, बात करते हैं सेटाकोलिन के हवाले से, जो कि एक ड्रग है जो कि आपके ब्रेन में माइक्रोवैस्कुलेचर जो है, यानी छोटी छोटी शरियानें जो हैं उसमें सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है। उसमें जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड फ्लो होता है, उसको बेहतर बनाता है और आपकी जो ब्रेन की नरिशमेंट है उसको इम्प्रूव करता है। सो सेटाकोलिन जो है वो एस्कोलिन के नाम से अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है। और मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वो बच्चे जो कि उनका जहन जिस्मानी तौर पे भी वो कमज़ोर होते हैं, लेकिन अगर जहनी तौर पर वो कमज़ोर हों तो उनके ब्रेन की ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए, उनके ब्रेन के सेल्स जो हैं उनकी नरिशमेंट को बेहतर बनाने के लिए सेटाकोलिन का इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से, या उनको खुदा न खास्ता फालिज हो गया है, उसकी वजह से अगर उनका दिमाग कमज़ोर हो गया है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, उनका दिमाग सिकुड़ने लगा है, और ख़ुसूसन जो बढ़ती उम्र के साथ लोगों का और ख़वातीन व हज़रात में जो ब्रेन एट्रोफी होती है, यानी ब्रेन कमज़ोर होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, उसका वज़न कम होने लगता है। सो ऐसी सूरत में जो है तो उनमें आसाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, याददाश्त की कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। सो इस सूरत में अगर एस्कोलिन का इस्तेमाल कराया जाए तो इसके साथ इनके ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, तकरीबन हर एक सेल में जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, और ये सेल्स जो है ये लंबे अरसे के लिए सर्वाइव करते हैं, और इनका जो वेयर एंड टेयर का अमल है वो कम हो जाता है, और आपकी याददाश्त जो जितनी जल्दी डिक्लाइन कर रही होती है वो कम हो जाती है। और ये डिक्लाइन जब कम होता है तो आपकी याददाश्त बहरहाल बेहतर हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग जो होते हैं उनको फालिज हो जाता है, या कुछ लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से उनके दिमाग की रगें जो हैं, शरियानें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और वो जो है तो अपनी उम्र से पहले उनकी याददाश्त और उनकी जो एक यूँ समझ लें कि उनका जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, इंटेलेक्ट है इनकी, वो कम होने लगती है, उनकी सोच जो है वो चेंज हो जाती है, और वो समझते हैं कि हम ज़हनी तौर पे इंतहाई कमज़ोर होने लगे हैं। सो उनके लिए एस्कोलिन का इस्तेमाल जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के और मसाइल हैं, जो न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज़ेज़ हैं, जिनमें दिमाग की कमज़ोरी की वजह से जो साइकेट्रिक एलिमेंट्स आ जाती हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में न्यूरोसाइकेट्रिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सो उन बीमारियों में भी ये एक इंतहाई मुफीद ड्रग है। इसको अगर एज अ जनरल ब्रेन टॉनिक नॉर्मल लोग इस्तेमाल करना चाहें, बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ जनरल ब्रेन टॉनिक भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये एक इंतहाई मुफीद ड्रग है, खुसूसन उन लोगों में जिन लोगों में फालिज हो जाती है। इनिशियली ये उन लोगों के लिए था कि उन लोगों में इसका इस्तेमाल कराया जा सकता था, लेकिन रिसर्च के बाद इस पे जो स्टडीज़ आई उनसे साबित हुआ कि नहीं, इसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ स्ट्रोक के पेशेंट्स में नहीं, बल्कि जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिनकी है, जिनमें याददाश्त की कमी है, याददाश्त की कमी को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हाफ़्ज़े को बेहतर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और आपकी जो सर्कुलेशन है न सिर्फ ब्रेन में बल्कि जो आपकी छोटी शरियानें हैं पूरी बॉडी में, उसमें इस सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपको ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या इसके साथ कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो अगर किसी बंदे में हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ हो, किसी में ब्रेन हेमरेज हुआ हो, सो वो लोग फालिज के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें।
اسکیمک سٹروک میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اسکیمک سٹروک کے دوران اس کا استعمال نہ کرایا جائے، بلکہ اسکیمک سٹروک کے کچھ عرصے بعد 2 سے 4 ہفتے بعد اس کا استعمال لمبے عرصے کے لیے آپ کرا سکتے ہیں۔ ہیمریجک سٹروک کے علاوہ جو اور کنٹرا انڈیکیشن ہے، اس میں اگر کوئی بندہ جو ہے تو اس کو اس ڈرگ سے ہائپر سینسٹیوٹی ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو میکرو ویسکولر پرابلم ہے، یعنی اس کی بڑی شریانوں کی پرابلم ہے، پیریفرل ویسکولر ڈیزیز ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ جو ہے خواتین حضرات دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جس طرح مائکرو ویسکولیچر سرکولیشن کی انہینسمنٹ کے لیے کلوسٹیٹین کا استعمال کرایا جاتا ہے، جو کہ آپ کی جو سسٹمک سرکولیشن ہے اس میں بہتری لاتا ہے۔ سو اگر اس کا استعمال آپ کر رہے ہیں پلیٹال وغیرہ کا، اس کے ساتھ آپ اس کا استعمال ہرگز نہ کیجیے۔ پھر اگر آپ کلوپیڈوگریل یا ایسپرین کا استعمال کر رہے ہیں، سو آپ پھر ایسکولین کا استعمال اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس دوائی کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پارکنسن ڈیزیز کے جو پیشنٹس ہیں وہ کاربیڈوپا یا لیوڈوپا کا اگر استعمال کر رہے ہیں، سو یہ کاربیڈوپا اور لیوڈوپا کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کا جو ایکشن ہے ان کو کم کر سکتی ہیں، اور جو پارکنسن ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں ان کی علامات جو ہیں وہ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ ادروائز خواتین حضرات یہ ایک سیف ڈرگ ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ، نیورولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے مشورے کے مطابق آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پریگنینسی کے دوران یا لیکٹیشن کے دوران اس پہ اتنی اسٹڈیز ابھی اویلیبل نہیں ہے کہ آیا یہ سیف گردانی جاتی ہے یا نہیں، لیکن باقی جو ڈیزیزیں ہیں جس طرح کرونک کڈنی ڈیزیز ہو گیا، کرونک لیور ڈیزیز ہو گیا، اس میں اس کا استعمال آپ سیفلی کرا سکتے ہیں۔ لیکن کرونک کڈنی ڈیزیز کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کا بلڈ پریشر اگر بہت زیادہ ہائی ہے تو بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو آپ اس کا استعمال نہیں کرا سکتے، کیونکہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ ہیمریجک سٹروک کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ بھی سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، تو امید کرتا ہوں کہ یہ تذکرہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ معلومات دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔